अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट में अगला विराट कोहली कौन सा प्लेयर बन सकता है, तो क्या जवाब होगा आपका? अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम इंडिया में आगे चलकर विराट कोहली की जगह वो कौन सा एक प्लेयर ले सकता है, तो क्या जवाब होगा आपका? पहले आपका क्या जवाब है आप ही बता दीजिए, क्योंकि कोई तो प्लेयर आपके भी दिमाग में होगा कि जो काम इतने सालों से विराट कोहली करते आए हैं, तीनों फॉर्मेट्स में करते आए हैं, कि विराट कोहली होते हैं तो एक भरोसा होता है कि यार विराट है ना, जिता देगा। चाहे ओडीआई की बात हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात हो, चाहे टी20 की बात हो, अगर पिछले 10 साल उठाकर देखेंगे तो विराट कोहली से सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर आई थिंक और कोई नहीं रहा है। एक विराट कोहली है जो कि इंडिया के लिए पिछले 10 साल में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहे। पर विराट कोहली और कब तक खेलेंगे? एक टाइम तो आएगा ना जब विराट कोहली सारे फॉर्मेट छोड़ देंगे। तो कौन सा प्लेयर आपको लगता है जो कि आगे चलकर इंडियन टीम में विराट कोहली के शूज फिल कर सकता है? तो पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल के जवाब में सुरेश रैना ने क्या कहा। सुरेश रैना से भी पूछा गया कि रैना साहब, भाई साहब, आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है वो एक कौन सा प्लेयर हो सकता है जो कि इंडियन टीम में विराट कोहली की जगह ले सकता है? तो सुरेश रैना का जवाब आता है शुभमन गिल। हाँ, वही शुभमन गिल जिन्हें इंडियन क्रिकेट फैंस प्रिंस का टैग दे चुके हैं। वही शुभमन गिल जो कि मोस्टली इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, एटलीस्ट कंसिडरेशन में तो है। और कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट में वो नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं। अब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो शुभमन गिल हो सकते हैं? क्योंकि जब से सुरेश रैना का ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, वो सोशल मीडिया पे आया, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए। तो मैंने सोचा कि भाई साहब रिएक्शंस भी डिस्कस करते हैं, उनके स्टैट्स भी डिस्कस करते हैं कि क्या शुभमन गिल इंडिया के अगले विराट कोहली हो सकते हैं। अब देखिए, विराट कोहली की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए जब उन्होंने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया, वो कंसिस्टेंट भी थे, वो रन्स भी बनाते थे, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था और तीनों फॉर्मेट में था। चाहे वो टेस्ट खेलें, चाहे वो टी20 खेलें, चाहे वो ओडीआई खेलें, मतलब तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल कर पाए? क्या शुभमन गिल की इस टाइम इंडिया की सारी टीम्स में जगह आपको दिखती है? वेल, पर्सनली मुझे तो नहीं लगता। एक ओडीआई फॉर्मेट जरूर है जो कि शुभमन गिल के सबसे सूटेबल मुझे लगता है। ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो शुभमन गिल ने परफॉर्म भी किया था, अच्छी बैटिंग भी की थी, और वो सबसे सूटेबल लगता है कि जिस तरह का शुभमन गिल का गेम है, ओडीआई फॉर्मेट उनके हिसाब से, और वहां पे उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ओडीआई तो ठीक है, लेकिन क्या टी20 में उनकी जगह बनती है? अब इस टाइम अगर आप इंडिया की टी20 टीम को देखें तो वो अभिषेक शर्मा हो या फिर संजू सैमसन हो, वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, और कम से कम आने वाली कुछ सीरीज तक तो आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते। और अगर बाहर करेंगे तो जायसवाल बैठे हुए हैं, मतलब टी20 वाला गेम तो जायसवाल का भी है, तो अगर किसी और की जगह बनेगी तो वो जायसवाल होंगे। शुभमन गिल की जगह तो अभी नहीं बनती। और इवन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वहां पर भी शुभमन गिल ने अभी जस्टिफाई नहीं किया है। भले ही आप कह दें कि पिछले साल शुभमन गिल इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर थे, पर जब आप उनका परफॉर्मेंस इंडिया से बाहर देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एशिया से बाहर खेलते हुए शुभमन गिल का एवरेज वो 20 या 22 का आ जाता है। घर में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो रन भी बनाते हैं, उनका एवरेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर शुभमन गिल अभी भी इंडियन टीम के लिए बाहर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाए। बीजीटी भी उनकी फ्लॉप थी। उनके एवरेज की बात कर लें तो वो भुवनेश्वर से कम है, उनके रन्स की बात करें तो मिचेल स्टार्क से कम था। तो एक ऐसे प्लेयर को लेकर आप नहीं कह सकते कि वो अगला विराट बन सकता है। और अब वो कोई यंग प्लेयर नहीं है, वो 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के नहीं है, ठीक ठाक उम्र हो चुकी है उनकी। और इस उम्र में जब विराट कोहली थे तो वो टीम इंडिया के कैप्टन बन चुके थे। इस उम्र में विराट कोहली टीम इंडिया के लिए कई ऐसी पारियां खेल चुके थे जो आपको आज तक याद है। क्या शुभमन गिल की आपको याद है? मुझे तो नहीं लगता याद हो।